फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आइडेंटिफायर्स इन सी के बारे में। ये बेसिकली जो आइडेंटिफायर होता है वो एक नेम का नाम है, एक नाम है, मतलब एक नेम है जो यूजर देता है अपनी तरफ से प्रोग्रामिंग के दौरान। जैसे कि वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है सी के अंदर वो क्या है? आइडेंटिफायर है। उसको हम आइडेंटिफायर कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं इंट और कोई वेरिएबल नेम, यानी कि var नेम। अब जो भी वेरिएबल होगा वो उसको हम आइडेंटिफायर कहेंगे। दूसरा हमारा जो है वो है फंक्शन। सी के अंदर जो फंक्शंस हैं उसको भी हम आइडेंटिफायर कंसीडर करते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन हम क्रिएट करते हैं लाइक अ void add। ये एक ऐड टाइप का फंक्शन है। फंक्शन के बारे में और भी आपको डिटेल में बताऊंगा लेटर क्लासेस में, जैसे जैसे मैं कवर करूंगा। तो जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक टास्क उसके अंदर असाइन होता है। जैसे कि ऐड एक फंक्शन है जो एडिशन का काम करेगा। तो यहां पर जो ऐड है ना, ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। तीसरा जो है वो है एरे। एरे को भी हम आइडेंटिफायर कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम कैरेक्टर टाइप का एरे लेते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है, कई सारे डेटास को स्टोर किया जाता है, ठीक है। जान रहे हैं आप? एरे के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो हम ये सब क्या है, एरे को ऐसे क्रिएट करते हैं जो कलेक्शंस ऑफ और सेट ऑफ बहुत सारे क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। तो एरे क्या है? ये भी एक आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है सी के अंदर, ये भी क्या है? एक आइडेंटिफायर है। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का कोई भी नाम हो सकता है। तो ये क्या है? स्ट्रक्ट नेम जो है, str नेम, ये क्या है? आइडेंटिफायर है। इसको भी लेटर डिस्कस करेंगे क्लास में, जब ये आएगा टॉपिक स्ट्रक्चर, तो वहां देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूनियन। यूनियन भी क्या है? ये भी आइडेंटिफायर है सी के अंदर। इसको भी डिस्कस करेंगे लेटर में। बस मैं आपको बता रहा हूं कि आप जस्ट मेमोराइज कर लो कि आइडेंटिफायर सी के अंदर किसको कहते हैं। उसके बाद है हमारा लेबल। लेबल क्या होता है? ये लूपिंग के दौरान हम यूज करते हैं, लाइक किसी प्रोग्राम में जंप करना हो, ठीक है, किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो नेस्टेड होता है उसके अंदर लेवल्स यूज होता है। इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं। अगर वो नियम हम फॉलो करते हैं और फॉलो करके सी के अंदर जो भी चीज क्रिएट कर देते हैं, हम उसको आइडेंटिफायर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो पहला जो नियम है उसको आप देखिए। आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए जो पहला नियम है, रूल है, कह रहा है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट, ठीक है। वो या तो पहला कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट हो, या अल्फाबेट अगर नहीं हो तो कम से कम अंडरस्कोर हो, ठीक है। ये नियम है। जैसे कि वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैन बी फॉलोड। उसके बाद अगर वो फॉलो हो रहा है किस चीज से? एनी ऑफ द कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर, तो वो आइडेंटिफायर है। जैसे कि वेरिएबल, हम वेरिएबल में क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं? कोई भी हम एक कैरेक्टर लेते हैं, उसके बाद अंडरस्कोर भी लेते हैं, या हम नंबर ले सकते हैं, या अंडरस्कोर नेम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? आपका आइडेंटिफायर है। अगर इसके अलावा कोई और तरीके से अगर हम बनाते हैं तो आइडेंटिफायर कंसीडर नहीं होगा। जैसे कि 6 नेम, नंबर से अगर स्टार्ट नहीं कर सकते, हाँ कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट में हम नंबर दे सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? आइडेंटिफायर है, ठीक है। पहला रूल है। दूसरा जो नियम है, रूल है, वो क्या है? इट शुड नॉट बिगिन विथ एनी न्यूमेरिकल डिजिट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 8 रोल, गलत हो जाएगा। 7 नेम, गलत हो जाएगा, ठीक है। या 18 एज, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो हम इसको आइडेंटिफायर कंसीडर नहीं कर सकते,
ये इसका नियम है, सी के अंदर रूल है। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, ये केस सेंसिटिव है सी के अंदर। अगर हम लिखते हैं नेम तो ये एक वेरिएबल अलग है, और लिखते हैं नेम तो ये भी एक वेरिएबल अलग है, तो ये केस सेंसिटिव है। तो याद रहे ये भी आइडेंटिफायर है, इसकी पहचान है जो हमें जानना जरूरी है। ये तीसरा हमारा नियम है आइडेंटिफायर को क्रिएट करने का। कॉमा और ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर एक वेरिएबल नेम, स्पेस देके फिर लिखते हैं 1, तो ये आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ऐसे क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद नेम या कॉमा फिर हम 2 देंगे तो ये भी स्पेसिफाइड नहीं है, नियम के खिलाफ होगा, तो ये उसको आइडेंटिफायर कंसीडर नहीं करेगा। बाकी अगर हम ये नियम के हिसाब से क्रिएट करते हैं अगर वेरिएबल या कुछ भी, तो वो आइडेंटिफायर आपका है, ठीक है। तो ध्यान रहे कॉमा और स्पेस नहीं देना है, अगर हम देते हैं तो फिर वो आइडेंटिफायर नहीं है। आइडेंटिफायर होने का नियम क्या है, उसके अंदर कॉमा नहीं होना चाहिए, स्पेस भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि वेरिएबल में। नेक्स्ट हमारा है कीवर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, दैट मीन्स अगर हम कहीं लिखते हैं इंट, तो इंट एक आइडेंटिफायर नहीं है क्योंकि ये कीवर्ड है, तो ये नियम है, पहचान है। अगर हम कहीं लिखते हैं कैर, तो कैर भी एक कीवर्ड है, तो ये आइडेंटिफायर नहीं है। दैट मीन्स किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर हम कंसीडर नहीं कर सकते सी के अंदर, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि आइडेंटिफायर अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। आइडेंटिफायर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जानने में आसानी हो, पहचानने में कोई दिक्कत ना हो कि आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर कौन है, अगर आइडेंटिफायर को सेपरेट करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नियम से जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो याद रहे कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं है सी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर। ये क्या कह रहा है कि 31 कैरेक्टर से अगर कुछ चीज ज्यादा हो सी के अंदर तो वो आइडेंटिफायर नहीं है। लाइक अ कमेंट, कमेंट्स हम देते हैं सी के अंदर, वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा भी होता है, तो अगर 31 कैरेक्टर से कम भी है कमेंट तो भी हम उसको आइडेंटिफायर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां भी स्पेस होते हैं और भी चीजें होती हैं, कॉमा भी होता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफायर हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम जब भी आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे सी के अंदर एटलीस्ट 31 कैरेक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा सक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट है इट इज मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। आइडेंटिफायर कभी भी मीनिंगफुल हो, मतलब भद्दा टाइप का वेरिएबल नहीं बनाओ कि समझ में नहीं आए, कुछ भी मतलब लिख दो वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल कभी भी मीनिंगफुल होना चाहिए, आइडेंटिफायर मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि अगर कोई सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी कोई आपके कोड को व्यू कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि आपने जो कोड लिखा है वो किसके रिगार्डिंग लिखा है। जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर का कोडिंग कर रहे हो तो वहां पर स्पेसिफाइड होना चाहिए उस फंक्शन का नाम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे फंक्शन के नाम है। तो डेवलपर को पता चलेगा कि जो भी आइडेंटिफायर आपने यूज किया है सी के अंदर वो मीनिंगफुल है। हाँ भाई, ये एडिशन का काम इस फंक्शन का है, सब्ट्रैक्शन का काम इस फंक्शन का है, और डिवीजन का काम इस फंक्शन का है। तो इसलिए कहा गया है कि शॉर्ट हो, इजी टू रीड हो, मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो कि दिस फंक्शन विल गोइंग टू ऐड योर नंबर, अब ये लंबा हो गया बहुत, तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि काम तो एडिशन का करेगा लेकिन बहुत ज्यादा लंबा है, थोड़ा भद्दा लग रहा है। आप सिंपल लिखो ऐड, दैट्स इट, वो समझ जाएगा एडिशन का काम ये करना है इसे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है आइडेंटिफायर हमें मीनिंगफुल रखना चाहिए, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। अब सी के अंदर आइडेंटिफायर को दो तरह से बांटा गया है। तो पहला हमारा है इंटरनल आइडेंटिफायर, जिसके अंदर आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वो रहता है, बाहर से इसको एक्सेस करना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है समझिए। जब तक इसको हम पब्लिक नहीं बनाएंगे तब तक ये एक्सेस नहीं होगा। तो लोकल वेरिएबल का रेंज जो होता है सिर्फ लोकल ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। एक्सटर्नल आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल, ये एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है, या कोई फंक्शन नेम, ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है जो बाहर से एक्सेस होता है। तो ये दो कैटेगरीज आइडेंटिफायर के सी के अंदर जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो आइडेंटिफायर और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है उसको भी देखते हैं, सिर्फ आप समझिए, मैं लिखने वाला नहीं हूं। आइडेंटिफायर जो है
यूजर डिफाइन होता है, यूजर इसको डिफाइन करता है, जैसे कि वेरिएबल, फंक्शन। कीवर्ड्स क्या है? ये रिजर्व वर्ड है, पहले से इसको रिजर्व करके रखा गया है, जिसको हम आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा जो डिफरेंस है, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे लोअर केस में लिखे गए हैं। आइडेंटिफायर अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है, जो कीवर्ड्स है वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है, उसमें कोई नंबर नहीं है। लेकिन आइडेंटिफायर क्या है? अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स है, उसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, दोनों को कंबाइंड करके हम बनाते हैं। ये डिफरेंस उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं। चौथा जो हमारा डिफरेंस है, किसी भी कीवर्ड्स के अंदर अंडरस्कोर नहीं है, लेकिन आइडेंटिफायर के अंदर हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में, जो हमें समझना है। तो आप कीवर्ड्स को भी जाके देख सकते हो, मेरा क्लास हो चुका है कीवर्ड्स पे, और ये आइडेंटिफायर मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में ये कॉन्ट्रास्ट है। सो ओवरऑल जितना था मैंने आपको बता दिया। अब इसको आपको समझने हैं, जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ मैंने आइडेंटिफायर यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यूनियन है और लेबल है। इसके बारे में आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि कहाँ पर ये एक आइडेंटिफायर, कहाँ पर ये एज आइडेंटिफायर कंसिडर हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप खुद से स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कतें हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे।